श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को और आगे बताया। हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जिन्होंने उन्हें सिंहासन पर बिठाने का निर्णय पूर्व में ही ले रखा था, वे तदानुसार पृथ्वी पर राज करने लगे। भरत महाराज समस्त संसार पर राज करते हुए अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। जिस प्रकार मिथ्या अहंकार से भूत तन्मात्रा सूक्ष्म इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही महाराज भरत को अपनी पत्नी पंचजनी की कोख से 5 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण तथा धूम्रकेतु। अजनाभम नामैत दूरशम भारतमिति यत प्रारंभ व्यवति दिशंति। पूर्व में इस ग्रह का नाम अजनाभ वर्ष था, किंतु महाराज भरत के शासन काल से इसका नाम भारत वर्ष पड़ा। यह ग्रह पहले राजा नाभि के शासन के कारण अजनाभ कहलाता था। भरत महाराज के शासन काल के उपरांत यह भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत महाराज इस पृथ्वी पर अत्यंत ज्ञानी तथा अनुभवी राजा थे। वे स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे जितने उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। उन्होंने प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखकर इस पृथ्वी पर शासन किया। यह अत्यंत आवश्यक है कि कार्यकारी प्रमुख प्रजा को अपने अपने कार्यों में निरत रखकर शासन करे। प्रजा में से कुछ ब्राह्मण थे, कुछ क्षत्रिय और कुछ वैश्य तथा शूद्र थे। यह देखना शासन का कर्तव्य है कि नागरिक इन भौतिक विभागों के अनुसार अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। किसी भी नागरिक को बिना काम के नहीं रहना चाहिए। उसे भौतिक पथ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र की तरह रहना चाहिए और आध्यात्मिक धरातल पर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के रूप में आचरण करना चाहिए। यद्यपि पूर्व काल में शासन प्रणाली राजतंत्र प्रणाली थी, किंतु सभी राजा प्रजा के प्रति अत्यधिक वत्सल होते थे और वे प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखते थे। इसीलिए समाज का संचालन सहजता से होता था। राजा भरत ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इनके नाम हैं अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु यज्ञ जिसमें अश्व की बलि दी जाती थी, तथा सोम यज्ञ जिसमें सोम रस प्रयुक्त होता था। कभी ये यज्ञ पूर्ण रूप से तो कभी आंशिक रूप में संपन्न किए जाते थे। प्रत्येक दशा में समस्त यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। इस प्रकार भरत महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते थे। यज्ञ की पूर्ण संपन्नता की परीक्षा के लिए ही सूकरों तथा गायों की बलि दी जाती थी, अन्यथा पशुओं की बलि चढ़ाने का कोई उद्देश्य न था। वास्तव में यज्ञाग्नि में पशु बलि पुनः तरुण जीवन प्राप्त करने के लिए की जाती थी। सामान्यतः बूढ़े पशु भी की बलि दी जाती थी जो तरुण शरीर लेकर पुनः प्रकट हो जाता था, किंतु कुछ अनुष्ठानों में पशु बलि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वर्तमान युग में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अश्वमेधम गवालंबम संयात्रम फल पैतृकम देवरेणा सुतोप्तिम कलौ पंचा विवर्जतीत। इस कलयुग में 5 प्रकार के कार्य वर्जित हैं। यज्ञ में अश्व की बलि, यज्ञ में गोबलि, संन्यास धारण करना, पितरों को मांस अर्पण करना तथा भाई की पत्नी से संतान उत्पत्ति करना। कलयुग में ऐसे यज्ञ असंभव हैं, क्योंकि ऐसे प्रवीण ब्राह्मणों या ऋत्विजों का अभाव है जो इस उत्तरदायित्व को ग्रहण कर सके। इनके अभाव में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की जाती है। कुल मिलाकर यज्ञों का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। ऐसे कार्य श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए।
इस कलिकाल में श्री भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की उनके पार्षदों सहित उपासना संकीर्तन यज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। इसमें हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन किया जाता है। यह विधि बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जाती है। विभिन्न का यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के उपरांत महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं और वे वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित हैं वे उसके नियंता हैं। इस प्रकार से सोचने के फलस्वरूप महाराज भरत आसक्ति काम तथा लोभ जैसे सभी भौतिक कलमश से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अवयवों अंगों के निमित्त है। उदाहरणार्थ इंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त हैं। श्री भगवान का कथन है कि जब तक मनुष्य श्रवणम कीर्तनम वाली शुद्ध भक्ति का विकास नहीं करता है तब तक उसे अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। क्योंकि भरत महाराज महान भक्त थे, अतः कोई पूछ सकता है कि वे इतने सारे यज्ञ क्यों करते थे जो वास्तव में कर्मियों के लिए है। तथ्य यह है कि वे भगवान वासुदेव के आदेशों का पालन मात्र कर रहे थे। श्रीमद् भागवत गीता 18.66 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। चाहे हम जो भी करें, हमें भगवान वासुदेव का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। लोग सामान्य रूप से विभिन्न देवताओं को नमस्कार करने के आदी हैं, किंतु महाराज भारत तो केवल भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना चाहते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ चाहे जिस विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, किंतु जब कोई यज्ञ उस यज्ञ पुरुष श्री नारायण को समर्पित होता है तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। विभिन्न यज्ञों का उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है, चाहे कोई उसे विभिन्न देवताओं के नाम पर करे या सीधे श्री नारायण के लिए करे। यदि हम सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आहुति समर्पित करते हैं तो सभी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम पौधे की जड़ को सींचते हैं तो उसकी शाखाएं फल फूल स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। जब कोई विभिन्न देवताओं के लिए यज्ञ करता है तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि ये देवता परमेश्वर के शरीर के अभिन्न अंग मात्र हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के हाथ की पूजा करते हैं तो हमारा मंतव्य स्वयं उस व्यक्ति को प्रसन्न करने से होता है। यदि हम किसी व्यक्ति के पैर दबाते हैं तो हम वास्तव में केवल पांवों की नहीं वरन पांव वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं। जितने भी देवता हैं वे श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं श्री भगवान की सेवा करते हैं। ब्रह्मा संहिता में देवताओं की पूजा का वर्णन है, किंतु सभी श्लोक वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की उपासना का सर्वप्रथम समर्थन करते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा संहिता 5.44 में देवी दुर्गा की पूजा इस प्रकार वर्णित है, भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ही देवी दुर्गा सृष्टि पालन और संहार करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 9.10 में इस प्रकार की है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। हे कौन्तेय, यह भौतिक प्रकृति मेरे आदेश के अनुसार कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सृजन करती है। हमें इसी भावना से देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवी दुर्गा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखती हैं। इसीलिए हमें देवी दुर्गा का आदर करना चाहिए। शिव भी भगवान श्री कृष्ण के कार्यकारी देह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसीलिए हमें शिव का आदर करना चाहिए।
इसी प्रकार हमें ब्रह्मा, अग्नि तथा सूर्य का आदर करना चाहिए।